वेव शेपिंग सर्किट का अभ्यास करेंगे। वेव शेपिंग सर्किट में निगेटिव क्लैंपर सर्किट हमें अभ्यास करना है। निगेटिव क्लैंपर सर्किट। निगेटिव क्लैंपर सर्किट में एक कैपेसिटर, एक डायोड और लोड रेजिस्टेंस हमने सर्किट डायग्राम में फिगर ड्रॉ किया है। निगेटिव क्लैंपर सर्किट ये टीवी के अंदर, टीवी के सर्किट में, रडार में और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह के एम्पलीफायर के एसी सिग्नल में डीसी सिग्नल मिक्स करने के लिए हम निगेटिव क्लैंपर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। टीवी के अंदर करंट के एम्पलीफायर सिग्नल आउटडोर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को बढ़ाने के लिए, रेंज बढ़ाने के लिए हम पॉजिटिव और निगेटिव क्लैंपर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। निगेटिव क्लैंपर सर्किट में जब करंट इनपुट सिग्नल देते हैं उस समय करंट के पॉजिटिव हाफ साइकिल में टर्मिनल ए बिकम पॉजिटिव और टर्मिनल बी बिकम निगेटिव। उस समय करंट हमारा डायोड के एनोड के टर्मिनल को पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा और डायोड के कैथोड टर्मिनल को निगेटिव सप्लाई मिलेगा। उस समय डायोड D1 फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जाएगा। जैसे कि डायोड D1 क्या हो जाएगा, हमारा ऑन हो जाएगा। जब डायोड D1 ऑन होता है, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जाता है तो उसका कंडक्टिंग करंट कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा और उसका कंडक्टिंग करंट लोड रेजिस्टर RL को जाएगा। जब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जाता है उस समय करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाती है, जिसकी वजह से कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। जब करंट के निगेटिव साइकिल में टर्मिनल ए निगेटिव हो जाता है, टर्मिनल बी पॉजिटिव हो जाता है, उस समय डायोड के एनोड को निगेटिव सप्लाई मिलता है और कैथोड को पॉजिटिव सप्लाई मिलता है, जिसकी वजह से डायोड की पोलैरिटी, करंट की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, बदल हो जाती है, जिसकी वजह से डायोड D1 रिवर्स बायस कंडीशन में जाता है। इसका मतलब डायोड D1 ऑफ हो जाता है। डायोड D1 ऑफ हो जाता है तो हमारा सर्किट जो है तो ओपन सर्किट हो जाता है और करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। जब डायोड D1 रिवर्स बायस कंडीशन में जाता है तो आउटपुट हमारा RL को 0 आ जाता है। लेकिन कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज था तो कैपेसिटर हमारा जब डिस्चार्ज होता है और डायोड का जो PIV रेटिंग करंट है वो कैपेसिटर डिस्चार्जिंग करंट डायरेक्टली लोड रेजिस्टेंस को आएगा, जिसकी वजह से हमारे इनपुट सिग्नल जिस तरह हमने दिए हैं उसी तरह से आउटपुट सिग्नल Vm + Vm - 2Vm हमारा पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल आउटपुट सप्लाई हमें देखने को मिलेगा। तो हमारे आउटपुट वेवफॉर्म इस तरह से आएंगे, इनपुट वेवफॉर्म इस तरह से है। तो हमने निगेटिव क्लैंपर सर्किट का इस तरह से अभ्यास किया है। किसी विद्यार्थी को किसी शंका या कन्फ्यूजन होगा, उस विद्यार्थी ने कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन और अपनी शंका दूर कर सकते हैं। ओके।